आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स किसे कहा जाता है और इसके अंदर क्या होता है। डिटेल नोट्स के अंदर हम देखते हैं कि जो मल्टी सेलुलर जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं उसके अंदर इक्वल साइज़ का, इक्वल टाइप का डीएनए उसके अंदर प्रेजेंट होता है और इन सेल्स के द्वारा डिफरेंट टाइप की कैरेक्टर्स का फॉर्मेशंस किया जाता है। इसलिए सेल में जो नॉन जेनेटिक अनानुवंशिक स्मरणता या मेमोरीज पाई जाती है जो कि जीव के डेवलपमेंट और उसके एनवायरनमेंट को रिकॉर्ड करती है, जो कि जीव के विकास और पर्यावरण के साथ इसके संबंध को शो करती है। यानी कि किसी भी सेल के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि जो सेल होती है किसी भी जीव की, जो उस सेल ही उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, जिसमें उस सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो उसके एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में वह पूरी जानकारी स्टोर रखता है उसकी मेमोरी के अंदर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जानकारी जो होती है वो जेनेटिकली रिकॉर्ड रहे, और सेल में नॉन जेनेटिक पार्ट के अंदर भी इस तरह की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है या वो उसके साथ होने वाली जो उसका डेवलपमेंट है उसकी मेमोरीज़ को वो स्टोर करके या रिकॉर्ड करके रखता है। इस प्रकार इसी कारण ये जो एक सेल होती है उसकी यही जो कैपेसिटी होती है कि एनवायरनमेंट और उसके डेवलपमेंट को रिकॉर्ड रखना, इस प्रोसेस को या इस कैपेसिटी को ही हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। और इसी एपिजेनेटिक्स इसी के ऊपर आधारित है। इस प्रकार जो एपिजेनेटिक्स में हम किसी भी जो लिविंग बीइंग का जो है डेवलपमेंट है उसी मेंटेनेंस से रिलेटेड एक प्रोसेस होता है जो सेल के अंदर में प्रेजेंट्स होते हैं केमिकल्स और उसकी एक्टिविटी के सेट के द्वारा की जाती है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये किसी भी जीव के वैसे ही स्थिति के अंदर उत्पन्न होने पर, जैसे अगर कोई कंडीशंस किसी तरह की कंडीशंस पहले प्राइमरी स्टेज पर जीव के साथ उपस्थित हो सकती है और फिर से वापस लाइफ के अंदर अगर उसी तरह की कंडीशंस जीव के अंदर उपस्थित होती है तो वह पहली भी उपस्थित कंडीशंस ऑन और ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है जो एक्टिविटीज़ के सेट के द्वारा यहाँ पर जीव की वैसी स्थिति उत्पन्न होने पर जो जीनोमिक्स होता है उसका कुछ पार्ट है वो ऑन या ऑफ हो जाता है। और यह जो है एपिजेनेटिक्स में उन एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स का स्टेज में अध्ययन किया जाता है। हम इसको एक एग्जांपल भी समझ सकते हैं कि जो किसी भी चाहे लिविंग बीइंग हो चाहे प्लांट्स हो, अगर वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर अपने आप को सरवाइव कर रहा है और या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी अगर अपने आप को किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर या अनुकूल परिस्थितियों के अंदर उसने जो काम किया है वो एक जीनोम के अंदर प्रोटेक्ट रहता है किसी न फॉर्म में, और उसी तरह की कंडीशंस उस प्लांट या ऑर्गेनिज्म के लाइफ में वापस आने पर वो उसको फिर से प्रेजेंट भी कर सकता है और उसको उस पार्ट को वापस उस प्रक्रिया को वापस पुनः दोहरा भी सकता है और उस कंडीशंस के अंदर खुद को प्रोटेक्ट कैसे रखना है उसके ऊपर वर्क कर सकता है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकता है। इसलिए सेल में होने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो विभिन्न सिस्टम के जो रेगुलेशन होता है, जैसे डीएनए का मिथाइलेशन करना या हिस्टोन का मॉडिफिकेशन या पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स और रोल ऑफ नॉन कॉइलिंग आरएनए और भी इसमें इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा नॉन कोडिंग आरएनए भी इसमें इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा जो एपिजेनेटिक्स है एक प्रकार का ये हेरिटेबल सेल्फ परपिटिंग या चेंजिंग ऑफ रिवर्सिबल सिस्टम भी एक प्रकार का होता है, जिसके अंदर जो हिस्टोन का मॉडिफिकेशन है, आरएनए का
कंसंट्रेशन कंटिन्यूस होना, कंटिन्यूस गमन करते। इसके अलावा इसका प्रियॉन्स भी जैसे इपिजेनेटिक्स होते हैं, ये स्वयं की जो परिवर्तनशील कुंडलितावस्थाओं द्वारा ये कंटिन्यूटी को बनाए रखने का काम करते हैं। इसके अलावा ये पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, और इसके कारण ये लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप के माध्यम से जाति के विकास में सहायक होते हैं। यानी कि अगर किसी जीव की न जाना बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस है या एनवायरमेंटल कंडीशन उसको इफ़ेक्ट करती है, तो वो उसके अंदर फिनोटाइप्स के रूप में दिखाई भी दे सकती है और उसको हेल्प करती है, सहायक होती है उसको प्रकट करने में, उस कैरेक्टर को या उस अवस्था को रिप्रेजेंट करने में, उसको सिम्टम के रूप में प्रेजेंट करती है। इस प्रकार एपिजेनेटिक्स में डीएनए सीक्वेंस प्रोग्रामिंग में जो गैमेट्स रिप्रोडक्शन और एम्ब्रियो रिप्रोडक्शंस के समय जो चेंजेस की जाते हैं, जिससे उन आनुवंशिक डिजीज़ को कोड करने वाले जो जीन्स होते हैं उसके पार्ट को सेल्फ सेपरेट किया जा सके, और इसके लिए उस पार्ट का यूज़ जो है वो एज ए मार्कर की तरह किया जाता है, और उस पर डिजीज़ से रिलेटेड जो ड्रग्स होती है उसका इफ़ेक्ट उस पार्ट पर देखा जाता है, जो कि कंडीशंस के अंदर सरवाइव करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इस प्रकार एपिजेनेटिक्स की इम्पोर्टेंस अगर हम यहाँ देखें तो क्या करती है, ये जीन्स को कंट्रोल करने में, जैसे जीन के एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा एपिजीनोम्स जो है वो लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस, यानी कि जो इसके जो हमने अनुभवों से द्वारा अपने जीवन में सीखा है उसको उसका उपयोग करना भी ये वापस सिखाता है। इसी तरह टैग सेल्स में, जीन रेगुलेशन में और कोड को रिकॉर्ड करने में, रेगुलेशन कोड को रिकॉर्ड करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह जो जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस यानी कि आनुवंशिक और इनहेरिटेंस आनुवंशिकता में उसका उपयोग किया जाता है, वंशागति में भी इसको ये उसको आकार देता है, और एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा जैसे आइडेंटिकली ट्विंस होते हैं, जैसे दो एक जैसे बच्चे हैं, उसके अंदर भी ये इसमें डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको ये प्रदर्शित करते हैं, और माता पिता द्वारा बच्चों में आनुवंशिकता को आकार प्रदान किया जाता है। उसके अलावा जो न्यूट्रिशन है वह भी एपिजेनेटिक्स को चेंज करने का काम करता है, और इसके अलावा जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ है उस क्रियाओं का भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। और अगर हम एपिजेनेटिक्स की समरी देखें तो अगर समरी के रूप में हम देखें तो एपिजेनेटिक्स क्या है, तो एपिजेनेटिक्स सेल में होने वाली वो वे सारी क्रियाएं जो कि एक लिविंग बींग्स के द्वारा की जाती है, जो आनुवंशिक रूप से माता पिता के गुणों को, जीन्स जो है वो एक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसपोर्ट करते हैं या पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जीन के अलावा भी सेल के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल के अलावा नॉन जेनेटिक पार्ट होता है, जो कि जीव के द्वारा जितनी भी जो अपने क्लाइमेट से स्ट्रगल करके और जो फेवरेबल जो नई क्वालिटीज़ डेवलप की जाती है या फिर अनफेवरेबल क्वालिटीज़ भी होती है या फिर हार्मफुल डिजीज़ हैं वो भी अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो उनको किस तरह वो रिप्लेस करता है और अपने फेवरेबल अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से अपने अकॉर्डिंग अरेंज करता है और उसके अंदर कैसे सरवाइव करता है, वो सभी अरेंजमेंट भी सेल के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं।
और वैसी कंडीशंस नई संतति में आने पर या उस जीन के अंदर आने पर, जीव के अंदर आने पर, वो कंडीशन में उसने किस तरह के डिसीजंस लिए थे और किस तरह अपने आप को सर्वाइव किया था, इस तरह की जो कंडीशंस के अंदर स्वयं को सर्वाइव करने पर जीन्स के अंदर आ जाती है और ये उस कंडीशंस के अंदर स्वयं को प्रोटेक्ट करने का काम करता है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कभी कभी इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम आउटर फॉर्म में भी हम इसको देख सकते हैं। तो एपिजेनेटिक्स एक ऐसा मैटर है जिसके अंदर आनुवांशिक गुणों के अलावा जीव के द्वारा जो बाह्य वातावरण के द्वारा स्वयं को एडेप्टेशन करने के लिए, अनुकूलन करने के लिए जो गुण एब्जॉर्ब किया जाता है, जो क्वालिटीज डेवलप की जाती है, उनको भी उसके अंदर सेल के द्वारा उन्हें भी एडेप्ट किया जाता है, जिससे कि आने वाली कंडीशंस या जो जनरेशन होती है उसके अंदर उसको वो ले जाया जा सकता है, या खुद स्वयं लिविंग बीइंग के अंदर भी जब नई ऐसी परिस्थितियाँ फिर से उत्पन्न होने पर उसके जो डिसीजन है उसको करने में वो हेल्पफुल रहती है।